नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर के। आप सभी को पता है कि बिहार में जो स्टाफ नर्स की भर्ती थी उसमें जो एग्जाम्स हो चुके हैं। एग्जाम्स होने के बाद आंसर की जारी हो गया, स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। अब सभी अभ्यर्थी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। हालांकि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के पहले भी बहुत सारा इसमें एक तरीके से आप कहेंगे कि पेंच है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम्स क्वालिफाइड हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन अब तक बीएनआरसी से नहीं हो सका है क्योंकि उनका कॉलेज जो है आपको एक तरीके से कहेंगे कि नॉन आईएनसी वाला है। तो पूरी बात आपको हम बताएंगे और जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग का मामला क्या है और इसका अंत किस तरीके से हो सकता है, संभावित रिजल्ट्स क्या हो सकता है, हम आपको बताएंगे। फाइनल जो है केस कब तक क्लियर होगा इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इन सबसे एक महत्वपूर्ण एक बड़ा केस है रिंकू कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। उसका क्या स्टेटस है ये भी आपको हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ जाएंगे कि आखिर इस भर्ती का आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा केस है उसी को लेकर के, ठीक है। रिंकू कुमारी द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार है। तो इस केस का जो ग्राउंड क्या था कि जो नॉन आईएनसी वाले हैं उनको मौका मिले, ठीक है। सबसे बड़ा ग्राउंड आप इसे कहेंगे कि जो भी नॉन आईएनसी वाले थे उनको मौका मिले, जिनका अब तक बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है नॉन आईएनसी के चलते उनको मौका मिले। और इस ग्राउंड पे इस केस में जो एक तरीके से कहेंगे अंतरिम जो राहत दिया गया कि जो नॉन आईएनसी वाले हैं और जिनका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है वे फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि उनको एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा, ठीक है। ये बातें कह दी गई माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा और उसके बाद से आप लोगों ने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद से जो है लोगों ने, जिनका भी कॉलेज आईएनसी वाला था उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जो नॉन आईएनसी वाले हैं वो भी भटक रहे हैं क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन जो है बीएनआरसी से नहीं हो पा रहा है। तो अभी भी उनके मन में एक बात चल रही है कि क्या होगा, हमें डीवी के समय बाहर कर दिया जाएगा क्या। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा बात है, जब तक ये केस फाइनल नहीं होगा, केस या तो केस फाइनल हो जाए, ठीक है, एक या तो ये केस फाइनल हो जाए या फिर जो है इस केस में इस तरीके से जो है राहत दे दी जाए या फिर बीएनआरसी इस तरीके से कोई नोटिस जारी कर देता है कि हम नॉन आईएनसी वालों का भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब जाके ही डीबी वाला काम पूरा हो पाएगा। नहीं तो फिर डीबी भी आधी अधूरी रह जाएगी, फिर सारा का सारा काम स्कूटनी में चला जाएगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट का ऑर्डर तो जो है बीएनआरसी को भी मानना है, बीटीएससी को मानना है, सरकार को भी मानना है और हम सभी को भी मानना है। तो ये बात है, यानी अभी आप जो है डीबी के पहले इसमें अभी ये वाला पेज क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जो है नॉन आईएनसी वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा। इसका सटीक जवाब अभी किसी के पास नहीं है। हालांकि मैं आपको संभावित जवाब बता देता हूं कि नॉन आईएनसी वाला का भी रजिस्ट्रेशन बिहार में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, जब फॉर्म भरने के लिए राहत दिया गया है तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन के लिए भी राहत दिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, किसके ऊपर जी, ये जो है आपका जूली कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार वाला केस है। ये जो है मामला जो है चल रहा है, कई दिनों से कैरी फॉरवर्ड हो रहा था और अंततः इस केस में सुनवाई हुई। और केस में सुनवाई हुई तो क्या बातें आई है इस केस में, एक तरीके से आपको एक लाइन में समझेंगे तो 10 तारीख का फाइनल सुनवाई के लिए इसमें डेट दे दिया गया, 10 तारीख को, 10 फरवरी को, ठीक है। 3 तारीख को सुनवाई हुई और एक ऑर्डर भी पास किया गया। यहाँ तो उस ऑर्डर की कॉपी भी आपको हम दिखा देते हैं। ये सब बातें लिखी गई है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई है कि जो है जीएनएम जो है ये जो है नौकरी जीएनएम के लिए है, बीएससी नर्सिंग को इसमें मौका नहीं मिलना चाहिए, इस तरीके की तमाम बातें इसमें कही गई, ठीक है। और अंत में जो बात आप समझेंगे बस जो आपके जानने के लिए, इसमें कहा गया है कि जो है आपको इस केस का जो है हम फाइनल सुनवाई जो है आपको यहाँ पे 10 तारीख को करेंगे, ठीक है। कि इस मामले को हम 10/2/2026 को अंतिम निपटान के लिए जो है हम सूचीबद्ध करने के लिए बात कह दी गई। क्लियर हो गया। तो अब आपको मन में आ रहा होगा कि ये जीएनएम बीएससी नर्सिंग का मामला क्या होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ये अपना विचार है। कई लोग कमेंट करने लगते हैं कि आप जो है बीएससी नर्सिंग के फेवर में बोलते हैं, जीएनएम के फेवर में नहीं बोलते। देखिए मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जो बिहार गवर्नमेंट या फिर किसी भी गवर्नमेंट के पास जो अनुच्छेद 309 है उसका जो है वो प्रयोग करके जो नियम बन रहा है, उस नियम को काटना एक बड़ा चुनौती बन रहा है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नियम नहीं कटते हैं, लेकिन उसको जो है उस नियम को काटना बड़ा चुनौती बन रहा है, नियमावली को बदलना।
है। तो इस नियमावली में कहा गया था कि बीएससी नर्सिंग वाले भी पात्र होंगे। आप जो है तो अब इसको बदलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो मेरे हिसाब से मेरा अपना अनुभव कह रहा है, देखिए हालांकि मैं जो है हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन मेरा अनुभव ये कह रहा है कि इसमें जो लोग फॉर्म भरे हैं, चाहे वो जीएनएम वाले हों चाहे वो बीएससी नर्सिंग वाले हों, दोनों की जो एलिजिबिलिटी जो है वो बरकरार रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को बाहर कर दिया जाएगा, ये बात आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी आप जीएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो, दोनों को मौका मिल रहा है, वही कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है जहां तक मेरी समझ है। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो मैं देख रहा हूं, ठीक है। आप कहेंगे कि जो है फार्मासिस्ट में ऐसा नहीं हुआ, तो फार्मासिस्ट में क्या हुआ है? फार्मासिस्ट में वही हुआ है जो सरकार नियमावली में लिखी थी, उसकी इतर कुछ मत सोचिए आप। जो है सरकार जो लिखी थी वही हुआ है, तो वही काम इसमें भी होने जाना है। और मुझे ऐसा लगता भी है पर्सनली, अगर हम देखें तो, कि अगर यही होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो अगर जो है आप समझिए कि बीएससी नर्सिंग को कोई बाहर करने की बात कहेगा, करेगा, या फिर ऐसी जो है ऐसा मामला आएगा, तो फिर ये भर्ती और लंबा समय ले लेगी। ठीक है, तो जो है आई थिंक जो है इसमें बहुत ज़्यादा परेशान आप लोग मत होइएगा इस केस को लेकर के। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों एलिजिबल होंगे, दोनों योग्य होंगे। जो लोग फॉर्म भरे हैं, एग्जाम्स पास किए, वो अगला जो है जो अगले प्रोसेस में वो पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा इसमें रोल नहीं होने वाला है इस केस का। हालांकि इसमें भी जो है आपको हमने बता दिया है, रिंकू कुमारी वाले में भी बहुत बड़ा नहीं होगा, नॉन आईएनसी को भी मौका मिलेगा। ठीक है, जहाँ तक संभावना इस बात की है। तो कुल मिलाकर आप जो है 10 तारीख को भी क्लियर हो जाएगा जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाला मामला। और रिंकू कुमारी वाले में जो भी पिटिशनर हो रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से कई बार कि आप लोग फटाफट इसको भी केस को खत्म करवाइए, ताकि डीवी की प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसलिए इसमें देरी हो रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है इस केस को लेकर के, कि नॉन आईएनसी वाले जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है उनको डीवी में क्या किया जाए, इस बात का सही सटीक जवाब अभी नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब यही है, नॉन आईएनसी को तो दिक्कत हो ही रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा क्या निकल कर आता है। जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।